जो बहुत बड़े रहनुमा थे उम्मत मुस्लिमा के भी और कश्मीर का उन्होंने केस लड़ना था। वो जब ट्रम्प से मिल के आए कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि जी वो मुझे लगता है मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। और कुछ दिनों बाद जब कश्मीर के ऊपर जो है ये एक काबिज़ जो उनका मुसल्लत किस्म का जो एक निज़ाम है, जब वो इन्फोर्स हुआ तो समझ में आया कि वर्ल्ड कप एक्चुअली क्या था। सबसे पहले तो मेरी सॉलिडेरिटी है उन तमाम ख़ानदानों के साथ भी जिनके बच्चे, जिनके मासूम जवान, जिनकी औरतें आज भी जो है वो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब मैं भी एक लड़ाई लड़ रही हूँ जी इस मुल्क के अंदर। और मुझे अफसोस ये है कि आज लिटरली मुझे कोर्ट में बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे रोना आ गया। इस मुल्क के निज़ाम का अंदाज़ा लगाइए कि इतने दिनों से तारीख़ पे तारीख़ और मैं हर तारीख़ पे सारे काम काज छोड़ के मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ इस मुल्क का निज़ाम देखने के लिए कि चल कैसे रहा है। अगर किसी औरत ने हिम्मत कर ही ली है कि अपने ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाएं, तो आज मुझे जो सबसे ज़्यादा मतलब अचंभा है, पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते ये FIA का साइबर क्राइम एक्ट जो विंग है ना, इसको बंद कर दें। दे आर गुड फॉर नथिंग। इनका कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं कर सकते। उनको पता नहीं, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ के। 15 दिन से 10 दिन से ये जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर मुझे पूछ लेते हैं, अच्छा आप बता दें कौन कौन से अकाउंट से क्या हो रहा है। भाई ये मेरा काम है, मैं बताऊं आपको कि कौन से अकाउंट से क्या हो रहा है। और अगर बता भी दूं, अभी तक किसी अकाउंट के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जो FIR दर्ज हुई है मुझे नहीं पता वो क्या FIR है, वो कहाँ दर्ज हुई है, उस पर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। और फिर बार बार ट्विटर पे आके बात खत्म हो जाती है। मेरी पिटीशन तो पढ़ लो भाई, वो क्या है। मेरी पिटीशन के अंदर लिखा है कि फेसबुक अकाउंट से ये शुरू हुआ, टिकटॉक पे आज भी डेली के हिसाब से एक फेक वीडियो वो बना के डालते हैं और हम जो है तारीख खेल रहे हैं। आज भी 15 दिन की शायद तारीख पड़ गई है कि जी अब 15 दिन बाद जो है वो फिर मिलते हैं। ये है इस मुल्क का निज़ाम, ये इस मुल्क की जो है वो, इसीलिए लोग जो है इस निज़ाम से तंग आकर वो मायूस होकर घर बैठ जाते हैं कि नहीं होना, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं तो तंग आके घर नहीं बैठूंगी, तो तय है। मैं तो कब्र की जो है ना वो आखिरी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना किसी को अभी तक केस समझ में आया है, ना केस के ऊपर किसी ने उसकी कोई डायरेक्शन देखने की कोशिश की है। अब जो चीफ साहिबा ने कुछ सवालात पूछे थे, ज़ाहिर उनके जवाब नहीं है उनके पास। अब वो जवाब नहीं है, घूम फिर के फिर हम ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। और अब फिर जो है वो लेके आए कोई मुआहदा है, नहीं है, वो कहते हैं नहीं है। ट्विटर जो है वो बंद है, ट्विटर खाक बंद है। VPN के साथ जो है, VPN क्यों अलाउड है पाकिस्तान के अंदर? सवाल तो पहला ये है। VPN क्या बाकी मुल्कों में इस तरह VPN अलाउड है जिस तरह हमारे मुल्क में अलाउड है? और फिर यह है कि मेरे एक जेनेरिक, तो ज़ाहिर है जैसे साहिबा बहुत सोशल मीडिया को समझती हैं, उनके सवालात से, उनके बात करने से ये बात समझ में आ रही है। वो इसकी शायद कोर तक जाना चाहती हैं, वो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। बट बात ये है कि मैं जो एग्रीव्ड हूँ, जो मैं डेली के ऊपर मेरे बेटे के साथ, कल मेरी वीडियो जो है, जो मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर है, उसके ऊपर कल से बदतमीजी और जो है वो बेहूदगी शुरू की हुई है। मतलब मैं 15 दिन अब मैं इंसाफ का इंतज़ार करूं कि अभी मुझे नहीं पता, अभी इदारे कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी जो है वो मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं है, मुझे अभी और जो है वो जलील होना है, मुझे तज़ीक का निशाना बनना है। तो मैं तो कर रही हूँ, मैं तो भुगतूंगी, मैं तो पीछे तो नहीं हटूंगी, ये बात तो तय है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में ना कोई निज़ाम है, ना कोई कानून है, ना इदारों को कुछ समझ है। हम सोशल मीडिया शुतर बेमहार की तरह चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो लिख रहा है उसको भी नहीं पता, जो पोस्ट कर रहा है उसको भी नहीं पता। आज तक FIA ये तक साबित नहीं कर सकी, उनको ये पता नहीं चला कि ये सबसे पहले ये वीडियो जो है ये फेसबुक पे, पहले वो ट्विटर पे चले हुए अभी भी, मगर मैंने 10 दफ़ा बताया कि ये बात फेसबुक से शुरू हुई थी। आज तक वो किसी फेसबुक अकाउंट को जो है वो ट्रेस भी नहीं कर सके, इसलिए उनकी हिम्मतें बढ़ी हुई हैं। इसलिए वो जो डिजिटल दहशतगर्द बैठे हैं ना, उनकी हिम्मत बढ़ गई, उनको पता है हम नहीं पकड़े जाएंगे। कुछ जो बाहर बैठ के सूरमा बने हुए हैं वो जो है उनको वैसे बाहर बैठ के बहुत वो है। अब कल से जो है 2-3 दिन से लंदन में भी राइट्स चल रहे हैं। अब जो हमें यहाँ पे बुनियादी हकूक सिखाते हैं, उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, वहाँ पर वो कहते हैं अलाउ नहीं करेंगे, हमारे मुल्क को डिजिटल दहशतगर्दों को फुल छुट्टी देनी चाहिए। वो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनके। कमाल बात है। और ये लगता है मुझे बहुत लंबी जंग है, बहुत लंबी जंग लड़नी पड़ेगी।
دیکھتے ہیں کہ انصاف جو ہے اس کے اعصاب زیادہ مضبوط ہیں یا میرے اعصاب زیادہ مضبوط ہیں. گورنمنٹ آپ کی ہے اور جو وزیر داخلہ وہ بھی آپ کا ہی لگایا ہوا ہے, تو اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں ملا, تو یہ تو بڑے سوال ہے. بالکل ہے, میں نے تو خود کہا جی, سائبر ونگ خاص طور پہ اس کو نہیں پتا, سائبر ونگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہوتا ہے. سائبر ونگ کے اندر جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, میں اس نتیجے پہ اتنے دنوں کی پروسیڈنگز کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہوں, ان کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, ان کو ایشو کا پتہ ہی نہیں ہے. اور آج جو سب سے امپورٹنٹ بات, ڈائز پر کھڑے ہو کر ایف آئی اے کے لوگ اور وہ دانت نکال رہے تھے, ان کے لیے یہ بہت مذاق خیز چیز ہے, ان کے لیے بہت مطلب یہاں پہ فن پروگرام چل رہا ہے. ایک خاتون جو ہے وہ اپنی عزت کی جو ہے وہ اپنی جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کا وہ لے کے وہ آئیے, وہ دانت نکال رہے ہیں سارے وہاں کھڑے ہو کے. یہ سینسٹیوٹی ہے. پھر آپ لوگ جو ہے عظما بخاری کی نازیبہ ویڈیو, بھائی میری ویڈیو ہے وہ, آپ لوگ آپ دیکھیں تو صحیح, آپ ڈرافٹ کیا کرتے ہیں خبر, عظما بخاری کی نازیبہ ویڈیو, مجھے آپ کو بھی سو کرنا چاہیے, وہ میری ویڈیو ہے جو آپ میرے پر جو ہے وہ نازیبہ ویڈیو لگاتے ہیں. کوئی طریقہ ہے بھائی, یہ سوسائٹی کو ایز اے ہول کرنا پڑے گا. میں تو لڑ رہی ہوں لیکن مجھے پوری سوسائٹی کا جو ہے وہ ساتھ چاہیے. اگر ہمیں یہ واقعی روکنا, آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا, کل کوئی آپ میں سے کسی کی گھر کی کوئی بہن بیٹی ہوگی, یہ بچی کھڑی ہے میڈیا پہ کام کرتی ہے, یہ ہوگی کل. اگر میں نے یہ ہمت کر ہی لی ہے نا, ایک تو یہ جو رویہ ہے خاص طور پر سائبر ونگ کا, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو ککھ نہیں پتا, ان کو صرف تنخواہیں لگی ہوئی ہیں اور ہماری عزتیں جو ہے وہ نیلام ہو رہی ہیں. ہم جو ہے وہ بیک چرائے کے ہم جو ہے وہ بدنام کیے جا رہے ہیں اور وہ دانت نکال رہے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں. شاکر صاحب کا سوال ضروری ہے جی آج. ہاں جی, ویڈیو کے حوالے سے آپ پہلا قطرہ بنی ہے, بڑا زبردست اقدامات, اسی طرح عائشہ بی بی کے حوالے سے بھی اور سنم جاوید تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ جو یہ سارا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, تو اس حوالے سے آپ کو کیا بتا دیں بھائی شاکر صاحب, ایک تو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا اچھا نہیں ہوتا. بشرا بی بی کی کون سی ڈیپ فیک ویڈیو بنی ہے بتائیے مجھے. دیکھیں اب آپ خود اپنا سوال دیکھ لیجیے. اب آپ نے سوال کر لیا, مجھے رپلائی کرنے کی اجازت دے دیں. یہی پرابلم ہے, آپ خود اکیلے جو بیٹھ کے مرضی بول لیتے ہیں نا, آپ کو کوئی کانٹریڈکٹ کرنے والا نہیں ہوتا. اب جب میں نے آپ سے پوچھا فلک جاوید فلانی کے بارے میں کون سی ڈیپ فیک ویڈیو بتائیے, ڈیپ فیک ویڈیو آئی ہے تو وہ میری آئی ہے, میری بنائی گئی ہے. بشرا بی بی کے اوپر کوئی ڈیپ فیک ویڈیو آتی میں تب بھی یہی کہتی. لیکن یہ اب آپ کو جب میں نے پوچھا ہے کون سی ہے تو آپ نے کہا وہ کامنٹ ہوتے ہیں, جو ہمارے بارے میں کامنٹ ہوتے ہیں میرے بیٹے کے ساتھ, میری تصویر لگا کے جو کامنٹ ہو رہا ہے اس پہ شرم آ رہی ہے کسی کو احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب بشرا بی بی نے عدت پہ نکاح کیا, میرا قصور ہے. اگر بشرا بی بی کے معاملات ہیں, توشہ خانہ جو ہے وہ کھا گئی ہے, میرا قصور ہے. میں نے تو کسی کی ڈیپ فیک ویڈیو نہیں بنائی, آپ نے وہ ہیروئنیں بنا دی, وہ 2 دن کی 4 دن کی آئی ہوئی, ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, وہ ہیروئنیں بن گئی ہیں, وہ قوم کی رہنما ہیں بہت بڑی ہوتی رہے میری بلا سے, آئی ڈونٹ کیئر, میں جانتی نہیں ان کو کون ہے وہ. بٹ سوال یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہے وہ عزتیں اچھالنے کا اختیار کس نے دیا. یہ ٹپ دینا ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے, سب سے پہلے وہ صرف فیس بک پہ چل رہی تھی شام سے, یہ جو وہ ویڈیو انہوں نے میرے خلاف بنائی, وہ آتی ہے ہیروئن آ کے ٹپ دیتی ہے, او ہو یہاں نہیں آئی, وہ دیکھو ایک ویڈیو آ گئی ہے, اس کے بعد چل وہ ٹویٹر پہ بھی شروع ہو جاتی ہے, وہ بڑی عظما ہو گئی. آج وہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو ہے وہ میرے ساتھ سیاسی انتقام ہوتا تو میں اس طرح یہاں باہر نہ کھڑی ہوتی, میں اٹھوا دیتی ان کو سب کو. اگر میں نے حکومتی وسائل استعمال کرنے ہوتے, اگر میرا کوئی سیاسی موٹو ہوتا, میرے پاس حکومت ہے نا, پنجاب کی بھی ہے وفاق کی بھی ہے, میرے لیے بڑا آسان تھا. ان کے خلاف وہ کرتی جو یہ کرتے رہے, میں نے نہیں کیا. میں قانون کا کورس لینے آئی ہوں اور قانون کا کورس لیتے ہوئے ناک کی لکیریں نکال رہی ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جب سے یہ فتنہ پارٹی کا وجود سامنے آیا نا, یہ گند اور یہ واہیات پنا جو ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے, یہ وہاں سے شروع ہوا. اور یہ سائبر کرائم ونگ بنایا گیا تھا اسی لیے, لیکن اس کی کیپیسٹی نہ ہونے کے برابر ہے. ان کو ککھ نہیں پتا, نہ ان کے پاس کوئی وہ نہ لیگل مائنڈ ہے, نہ کوئی ان کے اندر ہیومینٹی نام کی کوئی چیز ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو کس سینسٹیو کام کے لیے پوائنٹ کیا گیا ہے. اور اب جو یہ ہم نے بہت سارے ایکٹ بھی بنائے, ڈیفامیشن کے اوپر جو ہے مختلف کازز معطل کر کے انصاف چھٹی پہ گیا ہوا, کیا کروں میں کہاں جاؤں. اس کے بعد پیکا کے اوپر جو ہے آپ سارے آ کے وہ آزادی اظہار رائے کے جھنڈے لے کے آ جاتے ہیں. مجھے آج بتائے, مجھے آپ لوگ بتائیں آج میرے پاس کیا آپشن ہے, میں کیا کروں.
मैं क्या कर सकती हूँ? अगर कोई कानून बनाए तब आपका इजहार राय जो है वो ख़तरे में आ जाता है। अगर हम जो है वो कानून ना बनाए, आप मुझे पूछनी है आपने किया क्या है, मुझे ये बता दें कि हम कहाँ जाएं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। कि पीका जो है वो भी बहुत बुरा है, डेफमेशन एक सिविल लॉ बनाया वो भी बहुत बुरा है, उसकी भी शक मुअत्तल करा के अब सब जो है वो रावी चैन लिख रहा है। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे चलेगा नहीं। मैं हर हद तक जाऊंगी, मुझे अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कोर्ट में भी जाना पड़ा ना, मैं वहाँ भी जाऊंगी और जाकर मैं तमाम इंसाफ के दरवाजे खटखटा के पूछूंगी कि दहशतगर्द जो हैं औरतें 9 मई की, वो जो कौम की बेटियां हैं, उनको तो यूँ इंसाफ मिल जाता है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, क्या मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे साथ जो हो रहा है उसके बाद रावी चैन लिख रहा है, उसके बाद सब मज़े हैं सबके। साइबर विंग को भी तनख्वाहें मिल जाएंगी, अब महीना शुरू हो गया है, उनको भी तनख्वाहें मिल गई होंगी, सबको मिल गई होंगी। मैं यहाँ पर ख्वार हो रही हूँ। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट है कि अगर गवर्नमेंट को खतरा है तो वो असेंबली डिसॉल्व करा के नया इलेक्शन करवा ले। आप इस नैयर बुखारी साहब जो है ना वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए, ये इंटरव्यू देने की बजाय ना वो आकर जो जिनको जिससे बात करनी चाहिए वो उससे बात करें। आप पे सियासी तनकीद की जा रही है, आपकी किरदार कशी की जा रही है और दूसरी जो पार्टी है उसमें सियासी तनकीद या एक इशू पे बात होती है, उसे आप बड़ा खुल्लम खुला FIA का सबसे जो बहुत इदारा समझा जाता है उसमें खुल्लम खुला अपने तुम्हारे के इजहार। मैं ग्रीव हूँ ना, मुझे तकलीफ है इस इदारे से, मैं क्या करूँ उस मोतबर इदारे को जो मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, जो दांत निकालते हैं खड़े होकर रोस्टर के ऊपर कोर्ट के अंदर। मैं उनकी क्या इज्जत करूँ, मैं क्या मोतबर समझूँ उनको, जिन्होंने मुझे मेरी इज्जत को मोतबर नहीं समझा, मैं उसमें से किसी को मोतबर नहीं समझती। हेलो भाई, इधर आओ। जबरदस्ती से PTA के जिम्मेदारी डाल रहे हैं और PTA ने 2020 में 30/6/2020 और फिर अक्टूबर 2022 और फिर सितंबर 2022 में जो VPN है उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की थी। एम्बेसीज आगे आ जाती हैं और बाकी मामलात आगे आ जाते हैं। अब आप हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में भी और यहाँ पे भी, आप क्यों नहीं ऐसे इक़दाम उठाती कि ये चीज़ें मैनेज हो सके, चले कंट्रोल नहीं मैनेज हो सके? देखिए, मैं तो मेरा केस तो फिर शायद सबके लिए एक टेस्ट केस है और जो मेरे साथ हो रहा है इसको या तो पाकिस्तान की डायरेक्शन दुरुस्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर बेड़ा गर्क है, फिर मैं शाकिर साहब फिर कोई नहीं बचेगा। फिर बुशरा बीबी की अभी तक बीच में एक वीडियो नहीं ना आई, फिर मैं भी अपने लोगों को छुट्टी दूंगी कि हाँ ठीक है बेटा आप भी ये करो। आज तक मना करती हूँ, आज तक कहती हूँ नहीं होना, हमारी पार्टी नहीं करती। लेकिन अगर यही वॉर है, डीप फेक वीडियो का आपका ख्याल हमें बनानी नहीं आती? हमसे नहीं बनाई जाती, हमसे भी बनाई जाती हैं, लेकिन ना तरबियत है घर की ना पार्टी की कि हमें यह करना है। लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलेगा और माइट इज राइट चलेगा तो फिर माइट तो हमारे पास भी है, फिर राइट करके